पकाई दो कुछ जामे का तुझे जातो ना है प्रभु के नाम को। बोल कन्हैया लाल की जय। आदरणीय सभा के बीच हमारे बुजुर्ग सभी को मेरा चरण वंदन, भाइयों को मेरा नमस्कार, छोटे बच्चों को प्यार, सीता, अनसुईया, सावित्री जैसी मेरी माता बहनाओं को मेरा चरण वंदन, संतों को मेरा चरण वंदन और मंच पर विराजमान निर्णायक कमेटी को मेरा चरण वंदन। हेलो, बात ऐसी है, आयोजक का नाम है ओमकार रकुमपाल भैया जी गए, मैंने कह दिया था कि मैं कंपटीशन नहीं करता, लिहाजा मुझे कंपटीशन से अलग रखा जाए। आपसे निवेदन है, कंपटीशन नहीं करूंगा, गाना आपको सुनाऊंगा, जैसा आएगा वैसा। के गजाननम भूतगणादि सेवितम, के गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम्मो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम तमोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। के तुई काली तुई कालिका मात मेरी तुई कालन को काल, अरे लाज हमारी राखियो जानंगर की रछपाल। कैसो में रूपित मात गुरुजन को, कैसो में रूपित मात गुरुजन को और सारद के पद में सिर नाऊं। जिनने जन के हित लाज रखी उनके गुण को कई भांति सराऊं। के पकड़ो भैया अपने करसूं, के पकड़ो भैया अपने करसूं भव सिंधु यथा जुथा न पाऊं। मुन्ना लालय जान करे विनती मम कंठ निवास करो यह चाहूं। जय 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 शंकर सुवन और जय 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 जगदीश श्री गजेंद्र सिंह गुरुदेव के तो चरण कमल में शीश। बंदो संतन मंडली और चरण शीश नवाई, अरे इन संतन की कृपाते कछु हरि गुण रहो सुनाओ। तो मेरे भाइयों वंदना, उसके बाद कथा का प्रसंग। अरे के मेरी मैया मेरी, अरे सुबह के जागे हमारे सुबह के जागे अरे मुझे लाचड़ आए
हमारे से विजय छोटू छोटा सा बच्चा सम्मान दे रहा है। माता रानी कृपा बनाए रखें। और ये 100 रुपए से सम्मान दे रहे हैं रुकमपाल जो आयोजक हैं, बार बार स्वागत है। माता रानी कृपा दृष्टि रखे। अरे मनाए रहो तो तेरा छैया, मनाए रहो तो तेरा छैया, मनाए रहो तो तेरा छैया, मेरे रहो तो तेरा छैया, मेरी बिना मलहा नैया हमारी बीचधार नैया, रही बिना मलहा नैया हमारी बीचधार नैया, रही बिना मलहा नैया हमारी बीचधार नैया, रही बिना मलहा नैया हमारी बीचधार नैया, रखी तुम हो कर भैया नावम तेरी तुम हो खेवैया, तुम करा भैया हवा में भी तुम खेवैया, मैया करुणा क्या बात है। कर मैंने तेरी हाँ अब मौत करी तेरे खच्चर के संग लगाइए फेरी, मैंने भी शरणा ले लिया तेरी, मैया तेरे चरण में रोसी बाबा धर दे हाथों ललाय अपने पे, अरे निकम खबरी दे हाँ मेरे भैया, प्रसंग रामचरितमानस के से चल रहा है। कथा सुंदरकांड की हमारे बड़े भैया के द्वारा सुनाई गई। सीता अशोक वन में है। रावण उसके पास आया है। रात्रि के समय में हनुमान जी पहुंचे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कथा चौक राम सुंदरकांड में पहुंच चुकी है, थोड़ी लंका कांड में पहुंचेगी। मेरे द्वारा कथा उस समय की है कि जब राम और रावण के बीच युद्ध चलने लगा, मेघनाथ और लक्ष्मण का जब आमना सामना हुआ, दोनों तरफ से युद्ध हुआ। मेघनाथ के द्वारा वीरघात्री नाम की शक्ति लक्ष्मण के लगाई गई। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। सारी सेना, जब सेनापति मूर्छित अवस्था में हो गया तो सेना तितर बितर हो गई। सारी वानर सेना दौड़ती हुई प्रभु राम के पास गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बाबा कि व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर और लक्ष्मण का पूजे करुणाकर। देखो रामचरितमानस यही तो रामचरित क्या है?
रामचरित हमने मार्ग सिखाया है कि तुझे अपने जीवन का मार्ग खोज, कैसे चलना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, यही तो दे रहा है। आज एक ब्रह्म और पूछ रहा है वानरों से। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर और लक्ष्मण कहां बूझे करुणाकर, के तब लग ले ये हनुमाना और अनुज देख प्रभु अति दुख माना। एक ब्रह्म और भैया को देखकर अत्यंत दुखी हो रहा है, और आज के भैया को पैरी मार रहे हैं। बड़ी घोर बात। लेकिन मेरी कविता गुरुदेव अरे अनुज को हनुमानो और ये दुष्यंत कुमार 50 रुपए से हमें सम्मान दे रहा है। छोटा बच्चा है। माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें, भोले बाबा से इच्छा उत्तम करें। और ये 50 रुपए मनोज हमारे गांव नगला गलुआ से दे रहे हैं। माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखे सदैव। अरे लखन को हनुमान अरे राम के सारे आए। बात अरे राम के सारे आए, अरे सारे आए। और भैया अरे गए हरे हनुमान राम के चौरे आए और देख अनुजा की दशा गए हरे दुख में जाए। इसो का कुल करता भाई रे जब वो व्याकुल श्री राम को देखा, नैनों में जलधारा है। भैया को देख के गोदी भी ले रहे हैं। और जब व्याकुल देखा प्रभु श्री राम को जामवंत जी ने, और इसी पीछे भगवती प्रसाद हमारे चचा सम्मान दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक अभिनंदन करती है।
व्याकुल देखा जामवंत जी खड़े हुए। अरे कर जोरी रीछव उठाड़ो, कर जोरे रीछव उठाड़ो, अरे कर जोरी रीछव उठाड़ो, कर जोरे रीछव उठाड़ो, अरे है तल में संकट गारो, तल में संकट गारो, अरे तुम हुक्म देव रघुराई, अरे तुम हुक्म देव रघुराई, अरे कोई लावे पैदल वाई, जामवंत जी खड़े हुए कहने लगे प्रभु, और बाबा तुलसीदास भी लिख रहे हैं कि जामवंत कही पैद सुसेना, लंका रहे पठे कोई लेना, तर लगो रो पा गए हनुमंता, आए भवन समेत तुरंता, छोटा सा रूप जामवंत ने जब कहा, लेकिन जामवंती गुरुदेव ये नहीं जानते थे कि लंका में सुसैन वैद है। और भैया ये 50 रुपए से हरविलास भगत जी सम्मान दे रहे हैं, बार बार स्वागत है। चौपाई का खंडन है। विभीषण जी ने कहा कि जामवंत कहे, यदि आदेश जामवंत जी का कह दे प्रभु भगवान श्री राम से, तो लंका में सुसैन वैद है, मैं जानता हूं, उसे बुलवा लीजिए। हनुमतो लगो गए रूप बनाए, जय हो महाराज। पवन समेत पैद को लेके ये कहे राम और ये इसी बीच अर्चनीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव श्री चंद्रपाल सिंह पटनी के रहने वाले हैं, अध्यापक। मैं चरण वंदन कर रहा हूं। हमारे भैया जी कह गए थे इनके बारे में, बहुत बच्चे प्यार रखते हैं और विद्वान भी हैं, लेकिन आज जामवंत जी ने बताया विभीषण के कहने पर सुसैन वैद लंका में है, प्रभु दूत भेजकर बुलवा लीजिए। हनुमान जी गए, छोटा रूप बनाया, लंका में पहुंचे और भवन समेत वैद को लाकर रामादरक में रख दिया। अब जाओ को कारण है कि भवन समेत क्यों लाए, लेकिन समय कम है। हाँ, लेकिन आज नींद टूटी जब वैद की सामने प्रभु भगवान श्री राम को देखा, बड़े हर्षित हुए और सुसैन वैद ने जाकर, ओ मेरे भैया, अरे वैद ने ढंग करता के जाए, खुश होते हुए यारे सीसा चरणों धारे दिया,
लेकिन श्री राम ने कहा भैया की तरफ इशारा दिया, मेरे भैया को देखिए। और लक्ष्मण की देखी लगे सुसैड वैद, प्रभु मेरे पास वो दवा नहीं है जिससे मैं लक्ष्मण का इलाज करूं, लेकिन वो दवा है कहाँ मिले भैया? तुम्हारी महाराज। अरे मेरे करता रात रात में वो आया सुसैड वैद जब आए, हर्षित होते हुए प्रभु भगवान श्री राम को देखा कि ढेंगे करता के जाय शीस चरण धर दियो, लक्ष्मण की देखी नवज जाब करता को दियो। कहने लगे वो दवा नहीं है मेरे पास प्रभु जिससे मैं लक्ष्मण का इलाज कर, उस मर्ज की मेरे पास दवा नहीं है, लेकिन है वो कहां है के द्रोड़ा गिर पयो सदी स्वामी दियो दूत पठाए। बहुत सुंदर। रात रात में बूटी आवे
बात है। और रावण काल ने मगर हनुमान जी ने प्रस्थान किया मेरे बंधु, लेकिन गुप्त दूत घूम रहे थे रावण के। उन गुप्त दूतों ने जाकर रावण को संदेशा दे दिया और कहा रावण से, महाराज वही बानर कौन सा जो तुम्हारी लंका जला गया था, वही बानर तुम्हारे सुसैड़ वैद्य को ले गया लंका से, और सुसैड़ वैद्य के बताने पर वही बानर आज द्रोणागिरी पर्वत पर बूटी लेने जा रहा है लक्ष्मण को। रावण के धक्का लगा और विचार किया कि मेरा मामा, एक काल ने गुरुदेव मामा रावण का था, कालम समुद्र के किनारे पर कुटिया पर रहता है और वो माया भी है, वो अपनी माया रचेगा और चल दिया। और कालनेम के पास आया और कालनेम ने जब देखा तो कालनेम भी जान गया कि आज ये क्यों आ रहा है, लेकिन जाकर कालनेम से कहने लगा, मामा तुझे मेरा एक काम करना होगा। यारे सभा मेरी 10 कंदर नहीं कैया, अरे यार जय का सुनाओ हमारे। सच्चे दरबार की जय। गाने का समय पूर्ण है। भाई वो आ रहे हैं, 2 मिनट हैं, तब तक मैं समय नहीं। रामायण का प्रोग्राम चल रहा है। कलयुग में तो रामायण ही, कलयुग में तो रामायण ही जन का बेड़ा पार करे। भक्ति भाव से सुमिर प्रभु को शांत मिले जब गाते जरे। भक्ति भाव से सुमिर प्रभु को शांत मिले जब गाते जरे।
अरे धन्यवाद है आयोजक जी, रामायण नहीं होती तो हम कहाँ सुनते। धन्यवाद है आयोजक जी रामायण करवाने का, जीवन बड़ी खुशी से बीते कभी नहीं इतराने का, जीवन बड़ी खुशी से बीते कभी नहीं इतराने का। रामायण के गायक मेरे, रामायण के गायक मेरे वैद्य गुरु परमेश्वर हैं। हृदय रोग में लाभ मिला है ऐसे ये गीतेश्वर हैं। हृदय रोग में लाभ मिला है ऐसे ये गीतेश्वर हैं। चंद्रपाल सिंह पटनी वासी, चंद्रपाल सिंह पटनी वासी अपने मन की बात कहे। भाव सिंधु में डूब जाऊं जब रम कथा की धार वहे, भाव सिंधु में डूब जाऊं जब रम कथा की धार वहे। शुक्रिया जो आपने टोका नहीं, शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, ये वही है श्रीमान चंद्रपाल सिंह जी जो गांव पटनी से चल करके आए। मैंने पहले कहा कि रामायण से बहुत लगाव है, और ऐसी बात नहीं है कि लगाव है, उससे कुछ अधिक जानकारी योग्यता भी है और मंच को खूब संभालते हैं। लेकिन आज के मंच के लिए उन्होंने कहा कि हम रामायण सुनने आएंगे लेकिन मंच नहीं संभाले हैं, तो हमने कोई बात ना, मंच की व्यवस्था आती है। कि स्वामी में अति दीन हूँ, स्वामी में अति दीन हूँ और तुम हो दीन दयाल। अरे दया दीन पर कीजियो श्री नंदलाल गोपाल। सर सूखे पक्षी उड़े बसे दूर कहूँ जाए, दीन मीन बिन पंख के सो कह रही मकां जाए। समय थोड़ा है, न कुछ कहते हुए कथा का प्रसंग। रावण कह रहा था सीता मेरी लंका सोने की है, तू रतन की पलंग पे लेटेगी और ये मंदोदरी तेरे पैर दबाएगी, और ये देख ले तेरे से कम सुंदर नहीं है। छोड़ दे उनका साथ तपस्वियों का, और छूट तो गया तेरा, अब तुझे तपस्या नहीं मिलेंगे। आज सीता ने ऐसे शब्द सुने हैं कि मैं तेरी रानी बनूं, तू क्या है और मैं क्या हूं, और तू क्या है मेरे स्वामी क्या है। लेकिन मैया ने कथा को बढ़ाते हुए, आरे मैया ने मन सुमिरे रघुबीर। से गुरुदेव बाबा तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं कि धर तड़ ओट कहत बैदेही सुमिर अवधपत परम सनेही। आज मैया सीता ने बाग में प्रभु श्री राम का सुमरण किया है, क्योंकि राम भी राजा थे। महाराज दशरथ ने तिलक नहीं कर पाया तो भरत ने गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर के चित्रकूट में तिलक किया था। जिस दिन चित्रकूट में तिलक कर दिया उसी दिन राम राजा बन गए थे। और हर बात के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा है। सुमिर अवधिपत परम स्नेही, अपने ससुर दशरथ का भी स्मरण किया है कि पिताजी तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया, जो मुझसे एक वचन मांग लिया था। अगर वो वचन आज में उस दिन मेरे पिताजी नहीं मांगते तो रावण में वही खेल कर देती जो उस दिन किया था। रावण को सीता ने अयोध्या में बुलवाया था। जो हमारे सोनू भैया जी कथा कह रहे थे तो
महाराज इच्छा से लेकर के राम तक कोई भी राजा ऐसा नहीं बचा सूर्यवंश में कि उस राजा के पास रावण ने कर न मांगा हो। हर राजा से कर मांगने आया है रावण। तो सीता ने भी बुलाया था। कब? जब चारों भाइयों की शादी होकर के आई। दासियां सीता को उतारने आ गई। आज भी प्रथा है कि शादी होके आती है तो ये बहन बेटियां बहू को उतारने के लिए आती है, सम्मान के साथ थाली लेकर के, लोटा लेकर के। जब मंथरा अन्य दासियां सीता को उतारने आई तो सीता ने जवाब दिया था कि बुलाओ मेरे ससुर को, मैं महलों में नहीं जाऊंगी। महाराज दशरथ को बुलाया गया। दशरथ ने कहा सीता क्या कारण है जो रथ को नहीं छोड़ रही? सीता ने कहा पिताजी सुनो। अरे मेरे बबुला हम महलन तब चले। ऐसे डोकर अरे महला ब्राह्मण बुलवा बबुला ब्राह्मण क्यों बैठा रे? विप्र क्यों भोजन रे? महाराज एक ब्राह्मण को पिताजी महलों में बुला करके सर्वप्रथम भोजन कराओ, उसके बाद मैं आपके महलों में चलूंगी। महाराज दशरथ ने कहा सीता एक ब्राह्मण की बात छोड़ो, मैं हजारों ब्राह्मणों का भोजन आज ही करा देता हूं। कि नहीं पिताजी, मुझे वो ब्राह्मण नहीं चाहिए, मुझे वो ब्राह्मण चाहिए जिस ब्राह्मण ने आज तक किसी के घर का भोजन और पानी न किया हो, वो ब्राह्मण चाहिए। सज्जनों, ब्राह्मण एक ही था, लंका का रावण। दशरथ ने कहा सीता ऐसा ब्राह्मण केवल एक लंका का रावण है और रावण को बुलाने में समय लगेगा, तब तक कि आप रथ को त्याग करके महलों में चलो, मैं उस ब्राह्मण को बुलाऊंगा। सीता ने कहा लोग कहते हैं भैया मेरे कि कैकेयी से अधिक प्यार क्यों था राम का और कैकेयी का अधिक प्यार राम से क्यों था। रथ को त्याग करके प्रभु दशरथ ने जब वचन दे दिया कि मैं रावण को बुलाऊंगा, भोजन कराऊंगा,
तो सीता ने कहा पिताजी मैं अपनी सास के महलों में नहीं जाऊंगा। ये नगला सेवा के रहने वाले जितेंद्र जी 50 रुपए सम्मान दे रहे हैं और 50 रुपए सम्मान दे रहे हैं गांव प्रेमपुर से चल कर गया है हरविलास भगत जी, उनकी तरफ से है। माता रानी छत्र छाया बना रखे। पिताजी मैं जब तक रावण नहीं आएगा भोजन करने तब तक मैं आपकी महलों में यानी अपनी सास कौशल्या की देहरी पे नहीं जाऊंगा। महाराज ने कहा मेरी छोटी रानी है, मेरा लगाव है, अति प्रिय रानी है, आप कैकेयी के महलों में चल सकती हैं कि हाँ पिताजी। सर्वप्रथम जनकपुर से आकर के सीता कैकेयी के महलों में गई। एक कारण यह भी निकला है कि कैकेयी का और राम का सीता का इतना प्यार क्यों था। आज रावण राम को बुला करके भेजा कि तुम जाओ। राम गए लंका, रावण को लेकर के आए। रावण ने वचन लिया राम से कि राम मैं तुम्हारी अयोध्या को चलूंगा। हार मान गया रावण। तब हार कब माने कि जब राम की उम्र 6 साल की थी, उस समय ये रावण आया था पक्षी का रूप धारण करके। राम ने एक बाण मारा, उस 7 दिनों तक मूर्छा रही रावण को। लंका में एक बाण से गिरा हो जाएगा। एक बाण से लंका में गिरा था, तब से उसने अयोध्या का आना बंद कर दिया। रावण ने कहा राम मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगा भोजन करने, लेकिन एक मेरा वचन है कि बोलो कि तुम्हें मेरा उद्धार करना पड़ेगा, मेरे परिवार का उद्धार करना पड़ेगा तो मैं आऊंगा। बातें बहुत हैं गुरुदेव कहने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है। वचन वही दे दिया था राम ने कि रावण मैं तेरा उद्धार करूंगा। और वही सीता कह रही है कि रावण पीछे की बात थी। रावण कह रहा है कि सुनो जानकी है प्रण मोरा और एक बार बिलो के मम। सीता एक बार तू मेरे ऊपर वो कृपा की दृष्टि डाल दे जो मेरा उद्धार हो जाए। आज मैया सीता ने अरे मैया ने मनस मेरे भगवान हाथ तेनों पार लिया। भैया करे तीनों का किया योट। सीता ने अपनी दृष्टि तिनका पर लगाई है। रावण सोच रहा है कि सीता मेरी तरफ देख रही है, लेकिन सीता ने रावण को नहीं देखा, तिनका को देखा है। और तिनका पर दृष्टि लगाते हुए सीता ने जवाब दिया है पंचो कर तिनका किया योट जब सीता ने जवाब दिया ओ रावण तू क्या है, मेरे स्वामी क्या है। तू एक जुगनू के समान है और मेरे स्वामी सूर्य के समान है। और जुगनू का काम क्या है। अरे जुगनू
अरे जुनू कर प्रकाश या धर्मी सुपवाइया भूपा कोई खिले न बहरने राती रे बीच दशकंदर देखा और आवा निकट गति के तो मैं समझ रहा हूं। अरे किले पे चोरी करी अभिमानी सठतो इलाज नय आती रे समय है वो भैया ओवरऑल ले लिए 1-2 मिनट। धन्यवाद साहब, आने का समय पूरा है।